हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय के बारे में जो कि संबंधित है टीचिंग रिलेटेड एग्जामिनेशन से। जैसा कि आप अगर टीचर बनना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण एक कोर्स होता है जिसको कहा जाता है बीएड। और अब ये कहा जा रहा है कि बीएड जो कोर्स है वो बंद हो रहा है और उसकी जगह पर एक नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है जिसको कहा जा रहा है आईटीईपी, यानी कि इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। इससे रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज हैं दिमाग में कि बीएड बंद हो जाएगा तो क्या जिन्होंने पहले से बीएड किया है उनका बीएड रद्द माना जाएगा या फिर अब यही कोर्स करना होगा। और जो पहले से बीएड कोर्स कर रहे हैं, 2 साल का बीएड कोर्स या 4 साल का बीएड कोर्स कर रहे हैं, क्या वो अब स्टॉप हो जाएगा या फिर उसे रद्द कर दिया जाएगा। इन सारे विषय के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारा जो चैनल है वो है सेल्फ लर्निंग, जिसमें हम बात करते हैं टीचिंग रिलेटेड एग्जामिनेशन के बारे में, ठीक है। अब चलिए हम जान लेते हैं थोड़ा सा इस कोर्स के बारे में, यानी ये आईटीईपी प्रोग्राम क्या है। तो देखिए, ये लॉन्च हुआ है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। जैसा कि बात कही जा रही थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कि आपका जो कोर्स है, आपका जो पूरा सिलेबस है या शेड्यूल है एग्जाम का, या फिर ये पढ़ने का जो पूरा क्षेत्र है वो 5+3+3+4 के तहत चालू होगा। यानी कि 5 साल का आपका प्राइमरी एजुकेशन, फिर उसके बाद मिडिल एजुकेशन, फिर आपका हाई सेकेंडरी, और फिर 4 साल का आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन का प्रोग्राम होगा। उसी के तहत आपका ये जो नया कोर्स है आईटीईपी, इसे लॉन्च किया जा रहा है। जिस तरह से अगर आप बनना चाहते हैं डॉक्टर, तो आपके लिए एक कोर्स होता है, यानी एक एग्जाम होता है नीट का एग्जाम, ठीक है। आप नीट का एग्जाम देते हैं और डॉक्टर के लिए एंट्रेंस टेस्ट देते हैं। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आईआईटी होता है, ठीक है। इसके तहत इसी तरह से अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो अब आपको आईटीईपी, है ना, इस प्रोग्राम के तहत पढ़ाई करनी होगी, ठीक है। और इसका एंट्रेंस टेस्ट भी देना होगा, जिसका एंट्रेंस टेस्ट जो है वो फॉर्म निकल आए हैं। फॉर्म जो है वो 13 अप्रैल से फॉर्म फिल किए जाएंगे। ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो अभी 12वीं में हैं, यानी 12th क्लास वो पढ़ रहे हैं और वो आगे जाकर टीचिंग रिलेटेड एग्जामिनेशन, मतलब टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है। तो टीच करना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, तो अब आपको ये एग्जाम देना होगा, ठीक है। और ये एग्जाम की जो फॉर्म है वो है 13 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं। और आपका जो फॉर्म फिल करने की जो प्रक्रिया है वो 13 अप्रैल से स्टार्ट होकर 30 अप्रैल तक जाएगी। उसके बाद 2 मई तक करेक्शन, 2 से 4 मई तक करेक्शन वाला काम होगा। 12 जून को आपका एग्जाम होगा, ठीक है। और एग्जामिनेशन के बारे में ये कंप्लीट जानकारी है जो मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ी सी बता देती हूँ, बाकी आप इस पीडीएफ को चेक कर लेना, मैं शेयर कर दूंगी। 4 सेक्शन होंगे एग्जाम के, जिसमें हर एक सेक्शन में आपके 23 प्रश्न होंगे, जिसमें से आपको 20 प्रश्न करने होंगे। और दूसरा जो सेक्शन होगा, पहला तो लैंग्वेज का होगा, मतलब बहुत सारी अलग अलग जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनमें भी आपको चॉइस करने का मौका मिलेगा कि आप अपनी लैंग्वेज ले सकते हैं। सेक्शन 2 जो होगा वो आपके 12th का जो सिलेबस है उससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स होंगे उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। 28 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। जो तीसरा सेक्शन होगा वो जनरल टेस्ट होगा, मतलब जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। इसमें भी 28 में से 25 क्वेश्चन आपको करने होंगे। और जो फोर्थ सेक्शन होगा इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित प्रश्न होंगे, जो टीचिंग संबंधित होंगे, है ना। इसमें 23 क्वेश्चन आएंगे और 20 क्वेश्चन आपको करने होंगे। इस तरीके से टोटल देखा जाए तो 181 क्वेश्चन में से 160 प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं। ये ध्यान में रखना है आपको कि जो एग्जाम होगा वो सीबीटी मोड में होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, क्योंकि एग्जाम को कंडक्ट कौन कर रहा है, एनटीए कर रहा है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, वो इस एग्जाम को कंडक्ट करा रही है। तो एग्जाम जो होगा वो प्रॉपर तरीके से होगा, क्योंकि एनटीए, नेट, नीट का एग्जाम, सीयूईटी का एग्जाम, ये सब एनटीए ही कंडक्ट कराती है, ठीक है। और जो लैंग्वेजेस हैं उसमें आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे कि आप किसी भी भाषा के हैं उसमें आपको फॉर्म मिले, एग्जाम देने का मौका मिलेगा, ठीक है। और इस तरह से आपका जो 12th बेस्ड सिलेबस होगा उसके अकॉर्डिंग एग्जाम होगा। तो अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो इस फॉर्म को जरूर फिल कर दीजिए, क्योंकि अब जो है जो इंटीग्रेटेड कोर्सेज होते थे इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा कोर्स बंद होके ये कोर्स लॉन्च हो रहा है, ठीक है।
तो सिलेबस देख लीजिए, सिलेबस में क्या है, जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर है, जनरल एंड मोरल मेंटल एबिलिटी के हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड के अंतर्गत टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, साइंस रिलेटेड, आर्ट्स, मैथमेटिक्स, परफॉर्मिंग आर्ट, ये सारे प्रश्न होंगे। ठीक है, बाकी जो आपका टेस्ट पेपर होगा, लैंग्वेज 1 होगा, लैंग्वेज 2 होगी, टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल टेस्ट, फिर डोमेन सब्जेक्ट, स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होंगे। तो ये इसको आप बहुत अच्छे से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मैं फुल जो नोटिफिकेशन है ये कंप्लीट नहीं रीड कर पाऊंगी, क्योंकि बहुत बड़ा है। ठीक है, इसको मैं शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पर, तो उससे वहां से जाकर आप चेक कर सकते हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, लैंग्वेज इतनी सारी हैं, जो अलग अलग क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उन सभी क्षेत्रीय भाषाओं में आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, इसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में कि जिन्होंने पहले से बीएड किया हुआ है, तो उनका क्या होगा। क्या उनका जो बीएड है वो अमान्य सिद्ध हो जाएगा, या फिर वो बीएड करने के लिए इसी कोर्स पर जाएं। तो देखिए, दो तरीके से बीएड होता है। एक तो होता है आपका 2 साल का। ठीक है, 2 साल का बीएड कौन करता है, जो पहले से ही पीजी कर चुके हैं और उन्हें बीएड करना है। तो आप चाहे बीए किया हुआ है, बीकॉम किया हुआ है, आप बीएड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो कोर्स होता है हमारा, वो होता है 4 साल का। ठीक है, 4 साल का जो होता है, जिसमें 4 ईयर कोर्स, जिसको इंटीग्रेटेड कोर्स भी कहा जाता है, जिसके तहत क्या आता है, बीएससी बीएड, जो अगर आपने साइंस स्ट्रीम से अपना करना है, बीए बीएड आर्ट्स का होगा, और अगला आता है बीकॉम, मतलब अगर आप कॉमर्स के हैं। तो ये जो कोर्स होता था ना, इंटीग्रेटेड कोर्स, इसे बंद किया जा रहा है, ये अब नहीं होगा। सत्र जो है हमारा 2024-25, इस सत्र के पहले जिन्होंने इस कोर्स में एडमिशन लिया है, उनका एज इट इज चलता रहेगा। लेकिन अब इस कोर्स की जगह नया कोर्स लॉन्च हो रहा है, जिसके बारे में अभी हमने बात करी, ITEP, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। लेकिन ये जो 2 साल का हमारा बीएड है, ये एज इट इज चलेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जो स्टूडेंट्स 2 साल का बीएड कर रहे हैं, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, आपका कोर्स वैसे ही चलता रहेगा। ठीक है ना, तो इसमें अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे टीचर्स जो बनने की ख्वाहिश रखते हैं, वो परेशान हो रहे थे कि अब हमारा क्या होगा। लेकिन एक बात है, मैं आपको बता दूं, ये भी बात इसमें कही गई है कि 2030 के बाद ये जो पुराना है ना, सारा सब कुछ अमान्य करके, अब फिर जो ITEP कोर्स को करके निकलेंगे, उन्हें ही मौका मिलेगा आगे टीचर्स बनने का। मतलब जो उसके बाद पोस्ट निकलती हैं, तो उन्हें ही मौका मिलेगा जो ये कोर्स करके आएंगे, पुराने वाले कोर्स को नहीं। तो अभी 2024 चल रहा है, मतलब 6 साल। तो अगर आपने इस पहले वाले सेक्शन में जो बीएड किया हुआ है, तो अभी 6 साल के भीतर में जो भी जॉब निकलती है, आप उसे ले लीजिए। और अगर अभी आप बीएड 12th कर रहे हैं, तो अब आप इस नए कोर्स पे इनरोल होने की कोशिश कीजिए। अब नया कोर्स आपको करना होगा। ठीक है ना, तो ये कंफ्यूजन ना रखें कि क्या होगा क्या नहीं होगा। पहले वाला बीएड चलता रहेगा, लेकिन आने वाले समय में अब आपको नया ये करना होगा। ठीक है ना, तो इससे रिलेटेड कोई क्वेरी तो होगी नहीं। हाँ, एक क्वेश्चन बनता है डीएलएड का। ठीक है, डीएलएड किसके लिए होता है, डीएलएड उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो कि आपका किस में आते हैं, जो प्राइमरी सेक्शन में टीचर्स बनना चाहते हैं। आप अगर प्राइमरी सेक्शन में टीचर्स बनना चाहते हैं, तो आपको कोर्स करना पड़ता था डीएलएड। क्या ये भी बंद हो जाएगा, तो अभी तक इनके इसके बारे में बात नहीं की गई है कि डीएलएड बंद हो रहा है नहीं हो रहा। लेकिन जिस तरीके से ये बंद करने की बात कर रहे हैं आगे आने वाले समय में, तो ये भी कहा जाएगा डीएलएड भी बंद कर देंगे। क्योंकि बात कर रहे हैं ना कि आपको 2030 के बाद ये जो नया कोर्स है उसी को ही मान्यता दी जाएगी। तो फिर ये डीएलएड क्या करने वाला जो भी स्टूडेंट रहेगा, वो क्या करेगा। इसलिए इसे भी बंद करेंगे ही, अभी नहीं की है घोषणा, आगे आने वाले समय में कर देंगे। तो जो स्टूडेंट्स अभी बीएड करने के लिए सोच रहे थे कि हम बीएड करेंगे, तो अब उन्हें इस फॉर्म को फिल करना है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है ना, इस फॉर्म को फिल करना है। ये जो अभी मैंने आपको बताया ITEP का प्रोग्राम है, जो इसका जो फॉर्म है, इसे आपको फिल करना पड़ेगा। ठीक है, और इसका जो कंप्लीट नोटिफिकेशन है, वो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में जाकर देख सकते हैं। अब मुझे लगता है सारे आपकी क्वेरीज जो हैं वो सॉल्व हो गई होंगी। अगर फिर भी रहती है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर करूंगी।
पक्के से। और रही बात ये कि प्रिपरेशन कैसे की जाए, तो एक हमारा एप्लीकेशन है सेल्फ लर्निंग के नाम से। इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे कोर्सेस मिल जाएंगे, सिलेबस मिल जाएगा, बीएड का सिलेबस मिल जाएगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। तो इसको आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो भी कोर्सेस हैं जो तैयारी करने के लिए ज़रूरी हैं, टेस्ट सीरीज ज़रूरी हैं, वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है। और अगर आप चाहते हैं एंट्रेंस टेस्ट की मैं तैयारी कराऊं, तो टीचिंग एप्टीट्यूड की तैयारी मैं अपने चैनल पे जरूर कराऊंगी। और इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो मुझसे जरूर पूछेगा, उसका आंसर मैं जरूर करूंगी। ठीक है। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो, काम का लगा हो, समझ में आया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और चैनल को जरूर विजिट कीजिए, अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ में ज्वाइन भी करें। तो इस वीडियो को करते हैं फिनिश, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। दिस इज मोनिशा साइनिंग ऑफ, बाय।